हरे कृष्ण, राधे राधे। तो गाइज़, आप लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि जैसे सब लोग जगन्नाथ के दर्शन तो ज़रूर करते होंगे, क्या आप लोगों को पता है कि जगन्नाथ में सिर्फ खिचड़ी का भोग सबसे पहले आठ भोग लगते हैं दिन में जगन्नाथ भगवान जी को, और सबसे पहले खिचड़ी का भोग क्यों लगता है? क्या आप लोग के मन में ऐसा प्रश्न नहीं आता? मुझे पता है आता ज़रूर होगा। तो चलिए आज एक भक्त की कहानी लाते हैं, आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि ये बात आपके सामने सभी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो एक बार ना एक भक्त रहा करती थी जिसका नाम कर्माबाई था। वो बहुत छोटी थी और छोटे ही से उनको कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम था। मतलब वो बहुत अच्छी थी, बहुत दयालु थी और उन्हें कृष्ण भगवान जी से प्रेम था। उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी हमेशा भक्ति करते थे और उनके पिताजी को भक्ति बहुत पसंद थी। एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी को कहीं जाना था तो उनके पिताजी चले गए, और लेकिन जाते समय अपनी बेटी कर्माबाई को बोल के गए कि कर्माबाई, अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बेटी तुमको अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करनी पड़ेगी और तुमको भगवान जी को रोज़ भोग लगाना पड़ेगा। कर्माबाई ने कहा ठीक है, और उनके जो पिताजी थे उनको एक एक चीज़ें बता के गए और उनसे बोले कि तुमको इसी तरीके से भोग लगाना है। कर्माबाई ने कहा ठीक है, मैं भोग लगा दूँगी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई ने भोग लगाया। रोज़ कर्माबाई भोग लगाती थी और रोज़ आते थे भगवान जी, खा के चले जाते थे। तो ये सिलसिला तो चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई बिन नहाए खिचड़ी बनाने लगी। रोज़ कर्माबाई बिन नहाए खिचड़ी बनाती थी, तो आज भी बनाने लगी। एक संत देखा और संत ने कहा, संत गुरुजी ने कहा कि ए कर्मा, तुम क्या कर रही हो? तुम बिना नहाए खिचड़ी बना रही हो? बाप रे बाप, कितना घोर पाप कर रही हो, और वही खिचड़ी तुम भोग में चढ़ाती हो। ये तो बहुत भयंकर पाप कर रही हो। कर्माबाई बहुत भयंकर मतलब आश्चर्य हो गई। उन्होंने कहा क्या मैं पाप कर रही हूँ अपने भगवान को इस तरह की खिचड़ी बना के? तो कर्माबाई पहले नहाई धोई, कपड़ा फैलाया उन्होंने धो पोंछ के, फिर उन्होंने खिचड़ी बनाया। भगवान आए, भगवान बहुत देर बैठे रहे। भगवान ने कहा अरे कर्माबाई, आज इतना आपको देर कैसे लग गई खिचड़ी बनाने में? फिर बाद में कर्माबाई ने कहा भगवान, मैं तो रोज़ की तरह बना रही थी, लेकिन एक संत आए और मुझसे कहे कि कर्माबाई, बिन नहाए खिचड़ी नहीं बनाया जाता, तो मैं नहा धो के आई और फिर मैंने खिचड़ी बनाई। भगवान ने कहा कि अच्छा बताइए कौन से संत थे? तो कर्माबाई ने बताया कि ये संत थे। तो भगवान जी इतने नटखट थे कि उन्होंने रात में उन्हीं संत के सपने में आकर कहा कि अगर तुमने मेरी भक्त को किसी भी तरीके से भड़काया कि नहा के खिचड़ी बनाए, तो मैं तुमको इतना भयंकर श्राप दूंगा कि तुम भगवान धाम तो पा ही नहीं सकोगे कहीं भी। तो वो संत तो बहुत भयंकर डर गया। उसने कहा भाई आज के बाद मैं कहूँगा नहीं, अब कर्माबाई जैसे बनाती हैं वैसे ही बनाएंगी। ये सिलसिला चलता रहा, भगवान जी बनाते रहे। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई ने खिचड़ी बनाया और कर्माबाई को थोड़ी सी देर लग गई खिचड़ी बनाने में। खिचड़ी बनी तो कर्माबाई ने अच्छे से भगवान जी को खिला दिया। एक दिन क्या हुआ, जब कर्माबाई भगवान जी को खिचड़ी खिला दी तो एक दिन बहुत जल्दी रही और भगवान जी का पट खुलने वाला था, जगन्नाथ जी का। तो कर्माबाई ने कहा कि जल्दी जल्दी खा लो और फिर चले जाओ। तो भगवान जी खा लिए, लेकिन कर्माबाई गई बर्तन धोने। अब कर्माबाई गई बर्तन धोने, फिर बाद में जब भगवान जी चले गए तब कर्माबाई को याद आया अरे मैंने भगवान जी का मुंह तो पोंछा ही नहीं। फिर भगवान जी जब चले गए तब भगवान जी पट में बैठ गए। अब जब संतों ने पट खोला, पुजारियों ने वहाँ के, तो पुजारियों ने कहा ये भगवान जी के मुँह में खिचड़ी क्यों लगी है? सब लोग बहुत भयंकर कंफ्यूज हो गए। जब सब लोग को ऐसा लगा तब फिर सब लोग पुजारी एक दूसरे को देखते रहे और पूरे के पूरे मंदिर में देखे कि कोई भक्त तो है नहीं। फिर भगवान जी को खिचड़ी का भोग किसने लगाया? तुरंत ही पुजारियों को शक हो गया कि पक्का भगवान किसी भक्ता के घर गए हैं और खिचड़ी का भोग खा के आए हैं। तुरंत ही पुजारियों ने छोटे पुजारियों को आदेश दिया कि जाइए और पूरे मतलब देखिए कि किसने आज कौन बर्तन धो रहा, किसके घर पे आज खिचड़ी बनी है। कर्माबाई बेचारी बर्तन लेके धोने बैठ गई। अब जब पुजारी पहुँचे तब पुजारियों ने कहा कि आप ही हैं वो जिसने हमारे भगवान जी को भोग लगाया है खिचड़ी का? कर्माबाई ने कहा हाँ मैं ही हूँ, वो रोज़ आते हैं, रोज़ खाते हैं और रोज़ चले जाते हैं। पुजारियों ने कहा अच्छा तो यही है वो भक्ता जिनके घर पे रोज़ भगवान आते हैं, और भगवान इतने नटखट हैं कि हमसे बताए भी नहीं कि रोज़ खा के जाते हैं। तो सब लोग फिर तब से कर्माबाई को बहुत 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 सम्मान देने लगे। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई बहुत बूढ़ी हो गई और अब उनका शरीर थोड़ा सा ढलने लगा।
जब इस तरह हुआ तब फिर कर्माबाई धीरे धीरे वीक होती गई। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई के जो प्राण थे उन्होंने भगवान ने उनके प्राण हर लिए, क्योंकि भगवान को अपने भक्त को इस तरह थका देख के और इतने बुढ़ापे में काम करता देख भगवान को भी दया आने लगी। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है कर्मा, अब तुमने ज़िंदगी भर मेरी सेवा की, अब तुम चली जाओ भगवत धाम की ओर। जब कर्मा चली गई भगवत धाम की ओर, अब तो कोई था नहीं। अब भगवान जी जो थे वो एकदम अपना मुंह लटका के पट्ट में बैठ गए। तो पुजारियों ने कहा आज आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? तो भगवान ने बोला, रोते रोते भगवान ने बोला कि आज मेरी एक बहुत अच्छी भक्त थी कर्माबाई, जिसका आज देहांत हो गया, और अब मुझे खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तब पुजारियों ने बोला अरे भगवान जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर आपकी इतनी ही प्यारी भक्ति तो आपने उसको मारा क्यों? तो भगवान जी ने हंस के बोला कि अरे मारता कैसे नहीं, मैं अपनी भक्त को परेशानी में थोड़ी ना देख सकता हूँ। उसका बुढ़ापा, इतना बूढ़ी हो गई थी वो कि उसका शरीर ढलने लगा था और उसको खिचड़ी बनाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, और मैं अपने भक्तों को ऐसे नहीं देख सकता, तो मैं तो उसको ऐसे मतलब इसीलिए मैंने उसका देहांत उसे मार दिया और अपने भगवत धाम पे ले गया। तब पुजारियों ने कहा कि अच्छा ठीक है भगवान जी, आप इस तरह मत निराश होइए, आज से हम आपको कर्माबाई की तरह तो खिचड़ी बना के नहीं खिला पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको रोज़ खिचड़ी का भोग लगाने का। भगवान जो थे प्रसन्न हो गए, लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी की बात दूसरी थी। भगवान प्रसन्न तो हुए, लेकिन अपनी भक्ता को याद करते करते वो कहने लगे कि ठीक है मैं रोज़ खा लूँगा खिचड़ी, लेकिन कर्माबाई को याद करते करते। फिर क्या हुआ, जब इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान में रोज़ 8 बार, एक दिन में 8 बार भोग लगता है, और सबसे पहला भोग खिचड़ी का लगता है। आप लोगों को ये बात पहले पता थी कि नहीं पता थी? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को कुछ और मतलब जानना हो किसी और चीज़ पे स्टोरी, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यही थी आज की कर्माबाई के नाम की खिचड़ी का भोग इसीलिए लगाया जाता है। और जो सबसे पहले जो चीज़ थी वो बात ये रहती है ना भक्तों कि कर्माबाई को मतलब कर्माबाई इतने प्यार से और खिलाती थी भगवान जी को खाना कि वो मना ही नहीं कर पाते थे। और बस यही आज की स्टोरी थी। हरे कृष्ण, राधे राधे। और आप लोग अच्छे से रहिए, अपने भक्तों की तरह अपने लाडले जी की खूब सेवा करिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।